संन्यास। महादेवी, महादेवी स्वयं को संभालिए। महादेवी, 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 आंखें खोलो, आंखें खोली महादेवी, ठीक हो जाएगा। पानी, पानी, महादेवी, महादेवी, आंखें खोलो, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। महादेवी, सिद्धार्थ वापस आ जाएगा। आंखें खोलिए। सिद्धार्थ वो आ जाएगा महादेवी, वो आ जाएगा। सिद्धार्थ का वो आ जाएगा महादेवी। देव, 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 देव सिद्धार्थ, देव सिद्धार्थ कहाँ है? देव, देव, चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। जी महाराज, ये क्या? कोई है? शीघ्र वैद्यराज को बुलाइए। महाराज, ये क्या होगा? पुराना घाव फिर से हरा हो गया। मत रो राहुल, मत रो। वो लोगों का दुख दूर करने गए हैं, पर हम तो अपने हैं ना। सो जा पुत्र, अभी तो रात शेष है। आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा की और आज तो पूरी रात मेरा भार उठाकर तुम दौड़े हो महल से हनुमान नदी तक। तुमने भी बिना कोई प्रश्न के मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा स्नेह कभी नहीं भूल सकता। पर हमारा साथ यहीं तक था। प्रश्न इसलिए नहीं किए क्योंकि देवी यशोधरा का आदेश था कि मैं आपके साथ जाऊंगा। क्या? अर्थात गोपा सोई नहीं थी। क्षमा करें युवराज, आप अपने केश क्यों काट रहे हैं? देखा,
मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह ने तुम्हें दुख दिया। जब मैं सारे बंधन तोड़ रहा हूं, फिर अपने केशों से मुंह क्यों? मैं आपको आपके केश नहीं काटने दूंगा। तुम मुझे दुख दोगे? मैं जानता हूं, मैं आपकी बातें नहीं समझ पाता, परंतु केश काटना आवश्यक है क्या? केश काटना विचारों को काटने का प्रतीक, शारीरिक मोह को छोड़ने का प्रतीक, और मैं अपने भौतिक विचारों से दूर जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? मान लो ये तुम्हारे युवराज का अंतिम आदेश है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तुम भी बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा क्या ठिठोली है मंगला? और आज प्रातःकाल से पूरे महल में इतना शोर किस कारण? मेरा बस चले तो गगन ढोल बजवाऊं, भूखों को खाना खिलवाऊं और ब्राह्मणों में धन लुटवाऊं। पर ऐसा हुआ क्या माँ, जो आज तुम इतनी उदार हो रही हो? ले मिठाई खा ले, आज तो तू भी मना नहीं कर पाएगा। ले। पर हुआ क्या है? आप भी लीजिए। पहले कारण बताओ। असित मुनि की वाणी सत्य हो गई आज। क्या? चला गया सिद्धार्थ वन में, सब को त्याग कर, सारे रिश्ते तोड़कर ले लिया संन्यास। और जोड़ दिया हमारा रिश्ता भाग्य से। तुम सत्य कह रहे हो मंगला? कीजिए। जाना ही था तो कुछ दिन पहले चला जाता। अब ये उद्ध्वस्त राज्य मिले भी तो क्या? कर्म अंधे हो तो आंखें बड़ी करके सोचोगे तो वो दिखाई देगा। धन नहीं है तो क्या, परंतु सीमाएं तो है तेरी। सिंहासन मिल जाए फिर धन बटोरने में देर ही कितनी। आप दोनों महाराज के पास जाओ और दो आंसू बहाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। चाहे धन दौलत मिले ना मिले, पर एक दौलत तो तू छोड़कर ही गया है सिद्धार्थ। समय व्यर्थ ना करो, जैसा कहा वैसा ही करो। दो आंसू बहाओ, जाओ महाराज के पास जाओ। चलो दे। जाओ जाओ जाओ। असित मुनि, आप तो अंतर्यामी हो। ये सब महाराज को देना, बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। उन्हें सांत्वना देना और कहना मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। मैं संसार को सारे दुखों से मुक्त करना चाहता हूं। युवराज, क्या आपके जाने से उन्हें दुख न होगा? और मैं क्या महाराज को सांत्वना दूंगा? मेरे अपने ही आंसू नहीं रुकते। महल में जब महादेवी पूछेंगी, चन्ना तू अकेला लौट आया, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें?
उनसे कहना कि आज नहीं तो कल मनुष्य के जीवन में वियोग तो आता ही है। वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है। आप धरती पर कैसे सोएंगे? तुम दुखी ना हो चंदा, मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। मैं दुख के इतने समीप जाना चाहता हूं जिससे उसका चेहरा देख सकूं। इसीलिए मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए। अब तो मेरी चिंता छोड़ो, कपिलवस्तु लौट जा। और हाँ, मेरा ये संदेश सबको दे। युवराज, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? साधु के सेवक नहीं होते चतुर, शिष्य तो होते हैं, पर मैं गुरु नहीं। जिस समय मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। अभी तुम लौट जाओ, ये मेरा अंतिम आदेश है। चन्ना, मेरे आने तक मेरे कंटक का ध्यान रखना, उसे रोज घास खिलाना। अब तुम जाओ, तुम दोनों के लिए मार्ग बहुत लंबा है, संभल कर जाना। लो, युद्ध के बाद एक और अनर्थ हो गया। क्या? कल रात युवराज सिद्धार्थ वन में चले गए। क्या? शिव बोल का की जब तेरा मुंह खुला मानो नरक का द्वार खुला। अरे गए होंगे किसी काम से, तेरा तो काम है राई का पहाड़ बनाना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछ ले लोशिका से, वो आ रही है। लोशिका, क्या ये सच है? क्या सचमुच युवराज वन चले गए? हे ईश्वर, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। विपदा है कि पीछा छोड़ते ही नहीं। अरे वन में ही तो गए हैं, चिंता मत करो, आ जाएंगे। और अपना चन्ना भी तो साथ में गया है, वो उन्हें लेकर ही आएगा। काले कंटक, अब युवराज नहीं लौटेंगे। काले, हमें कपिलवस्तु भी जाना है, युवराज का आदेश है। जब मेरे मुंह से पानी का एक घूंट नहीं उतरता तो तू कैसे खा सकेगा? हम दोनों ही युवराज से स्नेह जो करते। अब तू ही बता कंटक, मैं कपिलवस्तु लौटकर लोगों से क्या कहूंगा? जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुम युवराज को लेकर क्यों नहीं आए, क्या जवाब दूंगा उन्हें? देवी यशोधरा को सांत्वना कैसे दूंगा? हम सब युवराज के बिना कैसे रहेंगे कंटक? कैसे
रक्त बन रहा है बांदुल। लूट कर ले आते पूरे कपिल वस्तु को। समाप्त कर देते महाराज शुद्धोधन और शाक्यों को। यदि मगध नरेश महाराज बिंबसार का युद्ध विराम संदेश न मिलता। श्री महाराज, हमें उस युद्ध से लाभ ही हुआ और मगध का विश्वास खोकर हानि ही तो हुई। पूर्णता विजय मिलती तो ना शाक्य रहते ना उनका गणतंत्र। जाने अब सिद्धार्थ क्या व्यू रचाएगा। महाराज की जय हो। एक शुभ संदेश है महाराज। कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हो गया। क्या क्या? जी महाराज, वे कपिल वस्तु छोड़कर वन में चले गए। ये तो अति उत्तम समाचार है महाराज। मुझे तो लगा था कि युवराज सिद्धार्थ के आते ही शाक्य गणतंत्र एक और युद्ध का शंखनाद करेगा। अब शाक्यों में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा सामना कर सके महाराज। और महाराज शुद्धोधन भी इस युद्ध में घायल हुए। अब तो शाक्यों पर पूर्णतः हमारा ही शासन होगा। महाराज बिंबिसार की सेना कहाँ? जी कपिल वस्तु में है महाराज। अर्थात अब हम शाक्यों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सिद्धार्थ तो गया और मगध की सेना को कपिल वस्तु में ठाकर गया। हमारी विजय हमसे छीन कर गया है। अब हम ना तो शाक्यों से युद्ध खर्च ले सकेंगे और ना दोबारा युद्ध कर सकेंगे। तो ऐसा क्यों महाराज? सिद्धार्थ की मित्रता निभाने के लिए महाराज बिंबिसार हमेशा शाक्यों की रक्षा करते रहे। पर ऐसा वो क्यों करेंगे महाराज? इसलिए कि कपिल वस्तु को रक्षा प्रदान करने के बदले में उन्हें व्यापार करने का नया मार्ग मिल जाएगा। उन्हें हमें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। युद्ध हम लड़े, कहीं सिद्धार्थ हुआ। स्वयं तो बन गया पर बिना युद्ध हमें अपंग बना गया। कौन है आप? देखा, तुम्हारी आवाज से मेरा निशाना चूक गया। आप एक सन्यासी होकर शिकार कर रहे हैं? ये तो स्वांग है। मैं एक शिकारी हूं और साधुओं के वस्त्र इसलिए पहने हैं जिससे मैं शिकार को धोखे में रख सकूं। पर ये तो सही नहीं। इस तरह तो पशु पक्षियों का विश्वास साधु सन्यासियों से उड़ जाएगा। आप साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। इस अरण्य में जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दूं, तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? धन? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं कुछ व्यवसाय कर लूंगा। पर उसके प्रतिफल में तुम्हें मुझे अपने ये साधु वस्त्र देने होंगे और मैं तुम्हें अपने वस्त्र दूंगा। वस्त्र? हाँ मित्र, मेरे ये वस्त्र रत्न जड़ित और स्वर्ण तार से निर्मित है। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सको। ठीक है, पर तुम एक साधु के वस्त्र लेकर क्या करोगे? पशु पक्षियों का विश्वास जीतूंगा, उन्हें अपना मित्र बनाऊंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।
चन्ना आ गया। चन्ना अकेले आ गया। चन्ना तू युवराज कहाँ है? क्या बोलो? कहाँ है युवराज? क्या वो पद पर है? बताओ चन्ना, बताओ। क्या वो सचमुच वानप्रस्थ हो गए? अरे कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? युवराज कहाँ है चन्ना? कब आएंगे युवराज? कहाँ है? तुम तो उनके सारथी भी थे और मित्र भी। कहाँ है युवराज? कहाँ है? नहीं आई। नहीं आए। लेकिन क्यों चन्ना? उनका सुख हमारे भाग्य में नहीं। ऐसा मत बोलो चन्ना, ऐसा मत बोलो। असित मुनि की वाणी सच प्रमाणित हुई। राजा ने महाराज को क्या होगा? महाराज तो सह लेंगे, पर देवी यशोधरा वो ये पीड़ा कैसे सहेगी? लगता है चन्ना के साथ वो आ गए। कंतक नीचे खड़ा है। चन्ना, सिद्धार्थ कहाँ? नहीं, वो नहीं आए महाराज। मैंने विनती की, परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग थे। मैंने उनके साथ जाने की अनुमति भी मांगी, परंतु उन्होंने मना कर दी और कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। महाराज से कहना। क्या क्या चन्ना? युद्ध किसी प्रश्न का हल नहीं होता। मां से कहना। क्या? जन्म देने वाली मां को तो नहीं देखा, पर तुम उससे बढ़कर हो। तुम्हारे खिलाए हर निवाले का ऋणी रहूंगा मैं। और मंगला काकी से कहना, राज्याभिषेक तो अवश्य होगा। सिद्धार्थ का तो ज्येष्ठ देवदत्त का। अर्थात वो जानता था। ज्येष्ठ देवदत्त से कहते कि बचपन से भी तुम्हारे द्वेष के हर धक्के ने मेरे चरणों को बलवान बनाया है। मैं जानता हूं तुम मुझसे अति स्नेह करते हो। और गोपा से कहना, मेरी व्यथा को अपनी व्यथा बनाने के लिए मैं सदैव उसका ऋणी रहूं। पति की इच्छा अनिच्छा का ध्यान तो हर पत्नी रखती है, पर पति की व्यथा को अपनाने वाली बात कदाचित ही होती है। ये चाहते हुए कि मैं चला जाऊंगा, तुमने मेरा विरोध नहीं किया। यदि मैं अपने संकल्प में सफल हुआ तो समग्र मनुष्य जात तुम्हारे इस त्याग की ऋणी रहेगी। गोपा, यदि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके पैर पकड़ लेता, उसे मना लेता, उसके कहने पर चलता, परंतु उसे मैं रोक लेता। गोपा, मैं उसे रोक लेता। क्षमा कीजिएगा पिताश्री। जिस दिन से लौट कर आए थे, आप सबको घायल देखा, सन से विमुख हुए, नई नगरी का भेद सामने आया, उन्हें कोई सुधबुद्धि ही नहीं थी। केवल प्रश्न, केवल विचार। रात भर जागते तो कभी राहुल को तकते, तो
तो कभी अचानक उठकर ध्यान में बैठ जाते, न ध्यान कर पा रहे थे, पीड़ा सह पा रहे थे, और मैं उनकी वो पीड़ा देख न पाई। उन्होंने ये तुमने क्या किया पुत्र? ये तुमने क्या किया? सबकी पीड़ा लेकर तू वन में चला गया, परंतु तुम्हारी पीड़ा लेकर हम कहां जाए पुत्र? हम कहां? कौन हो तुम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं कपिलवस्तु से आया। यहाँ वन में क्या कर रहे हो? ग्रह त्याग किया है मैंने। कितने दिन टिकेगा ये ग्रह त्याग? जब तक ज्ञान पिपासा ना मिट जाए, जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। क्यों? शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? अवश्य किया, पर मिथ्या लगते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उपाय है, कारण नहीं। प्रश्न है पर उत्तर नहीं। कहाँ जाना चाहते हो? गुरुवर्य अलार कलाम के आश्रम में। मैंने सुना है उनका आश्रम वैशाली के उत्तर में है। कई शिष्य हैं उनके। क्या आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वो मेरे भी गुरु हैं। तो क्या आप मुझे उनके आश्रम में ले चलेंगे? अवश्य ले चलूंगा। तो प्रस्थान करते, मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना है। धैर्य रखो। हमारे गुरु कहते हैं उतावलापन मन की दुर्बलता है, धैर्य आदि सफलता, और शेष आधा तुम्हारा पुरुषार्थ। आओ। मुझे इतने आभूषण पहनाते हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। मेरी इच्छा में जब भी तुम्हें देखूं एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखूं। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने।
लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। यशोधरा के रहते सिद्धार्थ वैरागी बन ही नहीं सकता। असित मुनि की भविष्यवाणी अब झूठी प्रमाणित होगी। तो चले गए, हाँ, हमेशा के लिए चले गए। मैं हार गया। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, मैं नहीं आऊंगा। वह शाक्य शिरोमणि राजा शुद्धोधन हार गया। वहां वहां मैं पराजित हो गया। असित मुनि जीत गए। तेरा पुत्र सन्यासी बने, सन्यासी बने। महाराज सिद्धार्थ सन्यासी बन गए। देखो सब लोग हंस रहे, संपूर्ण भारतवर्ष हंस रहा है। देखो शाक्य राजा शुद्धोधन, पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र शाक्य मुनि। पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र शाक्य मुनि। चले गए, हाँ, हमेशा के लिए चले गए। पराजित को जीवित रहने का अधिकार नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दो प्रजापति, अपने पराजय का दंड भुगत रहा। घर से जी न सकूंगा, इसलिए मृत्यु स्वीकार रहा। आप दंड भुगत रहे या हम सबको दंड दे रहे हैं? सोचा है आपने कि आपके बाद नंद, मेरा, राहुल और यशोधरा का क्या होगा? आपके बिना शाक्य गणतंत्र का क्या होगा? बिगड़ जाएगा राज्य, परिवार। मैं पराजित हो गया। एक मुनि की वाणी ने मुझे पराजित कर दिया। देव, असित मुनि ने केवल सिद्धार्थ के प्रारब्ध की बात की थी, और प्रारब्ध से लड़कर कभी कोई नहीं जीत सकता। पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य था, हमने किया। और आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि सिद्धार्थ भी लड़ रहा है, रणभूमि में नहीं, मनोभूमि में, शत्रु से नहीं, भावनाओं से। एक प्रश्न तो लेकर गया, मुझे दुख का उपाय नहीं, कारण जानना है। और जिस दिन वो लौट कर आएगा और आपको नहीं देखेगा, तो क्या स्वयं को दोषी न ठहराएगा? क्यों हम उसकी ग्लानि को और बढ़ाएं दें? सिद्धार्थ सारे जगत का कल्याण करेगा। अब इसी बात को मान ले और उसकी प्रतीक्षा करें और कहें कि जो पुत्र रात के अंधेरे में गया था, सूरज लेकर वापस आया है। स्वयं पर विश्वास रखिए महाराज, और प्रतिज्ञा कीजिए
कि आज के पश्चात ये विचार कभी आपके मन में ना आएगा।